जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, तो इसका पूरा आपको ब्यौरा देंगे कि क्या चर्चाएं हैं और क्या एक्शन हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी धन्यवाद। जी, तो क्या इस बारे में जानकारी है आपके पास, किस किस के सिर पर तलवार लटक रही है? क्योंकि अध्यक्ष भी नए बनाए गए हैं, तो वो अपनी नई टीम भी बना सकते हैं, लोगों को हटा भी सकते हैं, ये सही मौका भी है, और उसमें बिना आरोप लगाए। तो किन किन जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को हटाने की बात चल रही? देखो, जब से हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, तभी से ये चर्चा थी कि कई जिला प्रधानों ने जहां जहां पार्टी कमजोर रही है, पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, और बहुत से जो पदाधिकारी हैं उन पर चंदे में जो गबन के आरोप थे और भी कई चीजों के आरोप पिछले दिनों हमने देखे। बहुत सी जगहों से भीतरघात की खबरें भी आई, कई प्रत्याशियों ने पब्लिकली भी जो है जिन लोगों ने उनके साथ भीतरघात किया उनका ब्यौरा दिया। तभी से ऐसी अटकलें थी कि किसी भी समय बीजेपी कोई बड़ी कार्रवाई इन नेताओं पर कर सकती है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई दिनों से नायब सिंह सैनी दोनों पदों पर कायम थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के पद पर, और अभी कुछ ही दिन पहले मोहनलाल बड़ोली जो राई से वर्तमान में विधायक हैं और बीजेपी की टिकट पर सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तब से ऐसी चर्चाओं ने और ज्यादा गति पकड़ ली कि किन किन को नई मोहनलाल बड़ोली की जो टीम बननी है उसमें छुट्टी होगी, किन नए लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। और उनमें जिन जिन के नाम आ रहे हैं, हरियाणा की एक बहुत लंबी बेल्ट पूरी, जिन जिला प्रधानों के नाम चर्चा में है कि इनकी छुट्टी होना लगभग तय है, किसी भी समय जो बीजेपी की नई लिस्ट आएगी उसमें इनका पत्ता कटेगा। उसमें सबसे बड़ा नाम हिसार की जिला प्रधान डॉक्टर आशा खेदड़ का है। सिरसा की जो जिला प्रधान है निताशा सिहाग, उनका नाम उसमें चल रहा है। भिवानी के जो जिला प्रधान हैं मुकेश गोड, उनकी भी छुट्टी होने की संभावनाएं बड़ी तेजी से उभर रही हैं। फतेहाबाद के जो जिला प्रधान हैं बलदेव ग्रोहा, जींद के जो जिला प्रधान हैं राजू मोर, और कैथल के जो जिला प्रधान हैं अशोक गुर्जर, इन तमाम नेताओं के नाम उस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी इनके नाम कट करके और नए जिला प्रधानों की जो सूची आएगी उसमें नए लोगों के नाम दिखाई दे सकते हैं। ये पूरा इलाका सिरसा से लेकर के और भिवानी तक का, जहां सिरसा सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी हारी, हिसार की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी, और भिवानी का भवानी खेड़ा और जो लोहारू जो क्षेत्र था भिवानी जिले का, उनमें भी जो है बीजेपी के प्रत्याशियों का हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तमाम वो इलाका जहां बीजेपी हारी, जहां के जिला प्रधानों ने सही ढंग से अपने कार्यकाल में काम नहीं किया, जहां के लोगों ने केवल अपनी चौधर जमाने का काम किया और जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने कुछ नहीं समझा, ऐसे नेताओं की छुट्टी बहुत जल्द होने वाली है। और मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक जिन नेताओं की इन पदों पर नियुक्ति होनी है उनको बाकायदा जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो बधाई देने का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं, उनको वो बधाइयां भी देने लगे हैं। और जिन जिन की छुट्टी होनी है उन जो वर्तमान के जो जिला प्रधान हैं उनसे पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको भी उस चीज की बू आ चुकी है और वो उनसे धीरे धीरे अपनी दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं। जी जी, इनमें जो आपने नाम लिए उनमें एक नाम तो बलदेव ग्रोहा जो हैं, वो तो जो रतिया सीट है, रतिया सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये जितने जिला प्रधान हैं, ये तमाम जिला प्रधान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी हैं। और ना केवल ये इस बार, बल्कि इनमें से कुछ एक पहले बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ भी चुके हैं और कुछ एक पिछले कई सालों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन उनकी इच्छा वहीं तक रह गई है। मैं अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, डॉक्टर आशा खेदड़ उकलाना से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, दोबारा से फिर से चुनाव की तैयारियों में है।
बलदेव सिंह ग्रोहा रतिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। निताशा सिहाग एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रही हैं। मुकेश गौड तो पीछे 3-3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको किसी भी हलके में टिकट नहीं मिली। वो पहले भिवानी से टिकट मांग रहे थे, फिर तोशाम चले गए, तोशाम से बारडा की तरफ उन्होंने रुख किया, लेकिन उनको टिकट कहीं नहीं मिल पाई। और इस बार भी वो भिवानी शहर से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी उनको टिकट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जींद के जो जिला प्रधान है राजू मोर, वो सफीदों से चुनाव पहले भी लड़ चुके, अब भी सफीदों से टिकट मांग रहे हैं। अशोक गुर्जर जो है वो कुंडरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बेल्ट के मैं आपको बता रहा हूं। इनके अलावा भी बीजेपी कुछ और जिला प्रधानों को भी बदल सकती है, जिनमें विशेषकर जो झज्जर जिले के जिला प्रधान हैं उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। रेवाड़ी के जिला प्रधान की भी चर्चाएं चल रही हैं। और इन तमाम चेहरों के अलावा जो टीम बननी है मोहनलाल बड़ोली की, जिसमें अभी प्रदेश महामंत्री के तौर पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को भी एडजस्ट किया गया है, तो उस टीम में भी पूरी टीम में तो दरअसल फेरबदल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपाध्यक्ष और सचिव और जो विभिन्न जो मोर्चे हैं, एक बड़ी बात और मैं बताऊं, जो मोर्चे बीजेपी में हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, वो जो मोर्चे हैं उनमें भी कुछ एक मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, विशेषकर जो सूचना आ रही है कि बीजेपी जो किसान मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी हो सकती है, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की भी छुट्टी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है, ऐसे में बीजेपी जो जिताऊ नेता है, जो दूसरों को जिता सकते हैं, उन नेताओं पर कहीं ना कहीं दांव खेलेगी। अब वो दांव कितना असरदार रहेगा वो जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। जी, क्या आपके पास कुछ नाम हैं कि जो अल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट किए जा रहे हैं? उससे पहले इस पर बात करें, उससे पहले क्या हम ये थोड़ा ब्यौरा ले सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को पकड़ के, कि मान लीजिए अशोक गुर्जर का जो असहयोग था इन लोगों का, वो किस तरह का असहयोग था? मान लीजिए बात करते हैं अशोक गुर्जर की, तो इनका असहयोग किस तरह का था, या इनकी जो भीतरघात था वो किस तरह का था? देखो, अगर सिलसिलेवार तमाम नेताओं की हम चर्चा करें, हम अगर अशोक गुर्जर से ही शुरू करें, तो अशोक गुर्जर जब से जिला प्रधान, वो पहले भी थे, बीच में फिर जो है उनको दोबारा रिपीट कर दिया गया। अशोक गुर्जर उस कैथल जिले में इतना इफेक्टिव चेहरा नहीं है। उनसे बड़े जो गुर्जर समाज के नेता हैं, चाहे वो लीलाराम हो जो कैथल से वर्तमान मौजूदा विधायक हैं, और इसके अलावा भी कई और चेहरे हैं जो उनसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। अशोक गुर्जर जिला प्रधान के तौर पर कभी भी उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। इसकी वजह से उनकी छुट्टी होना लगभग निश्चित दिखाई दे रहा है। जहां तक बात है डॉक्टर आशा खेदड़ की, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है और उनके साथ जो लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, उनमें से अधिकतर के गांव में पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी है। और एक बड़ी गजब की जो बात दिखाई दी, उनके साथ जो लोग रहते थे, लोकसभा से चुनाव से पहले अक्सर उनके जो टीम में कुछ एक साथी हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनमें से एक दो की अगर मैं चर्चा करूं आपके बीच, वो कभी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर उनके कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही चौधरी रणजीत सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा और उनके पास ऐसा क्या आया कि अब वो लगातार अपने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट पर बड़ा पानी की तरह वो लोग पैसा बहा रहे हैं। आशा खेदड़ के खुद के गांव में बीजेपी बुरी तरह से हारी, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी बड़ी बुरी तरह से हारी, और उनके जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो पदाधिकारी बनाए हुए हैं उन्होंने अपने साथ, उनमें से भी ज्यादातर के गांव में बीजेपी बुरी तरह से हारी। ये एक बड़ा मामला जो है उनके ऊपर है। इसके बाद अगर हम बात करें मुकेश गौड की, मुकेश गौड हमेशा से, जो चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद बने तीसरी बार, पिछले कई सालों से उनके खिलाफ राजनीति करते रहे एक ही पार्टी में रहते हुए। और मुकेश गौड का जो रवैया है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के प्रति हो, चाहे वो आम जनता के प्रति हो, वो भी कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है एक जिला प्रधान के तौर पर।
जो उनकी भाषा शैली है और जो उनका बोलचाल का तरीका है, जिसमें घमंड जो उनका प्रदर्शित होता है। अभी मैं एक वाक्य आपको बताऊं, लोहारू विधानसभा के झुप्पा जो गांव पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर पर, जहां डॉक्टर सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश के अभी प्रभारी बनाए गए हैं, वो प्रभारी बनने के बाद जब पहले दिन हरियाणा प्रदेश में आए तो झुप्पा से उनकी एंट्री हरियाणा प्रदेश में थी। झुप्पा राजगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। वहां मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं पूरे घटनाक्रम का। एक कोई कार्यकर्ता डॉक्टर सतीश पूनिया को बुके दे करके और उनके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा था, और वहां उनके साथ मुकेश गौड खड़े थे। तो मुकेश गौड ने उनको फटाक से कहा कि आपको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, मैं पार्टी का जिला प्रधान हूं या मैं खड़ा हूं इनके साथ। जबकि वो कार्यकर्ता ये चाहता था, वो नेता ये चाहता था कि वो सतीश पूनिया के साथ इस ढंग से फोटो खिंचाए कि सतीश पूनिया और उनका फोटो आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है जब से वो जिला प्रधान बने हैं, जो घमंड उनकी कार्यशैली में दिख रहा है, लोगों से और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय जो उनकी शैली है, व्यवहार जो शैली है, वो कहीं ना कहीं उनको आड़े आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें निताशा सिहाग की, तो निताशा सिहाग ने भी डॉक्टर अशोक तंवर की उस सतर पर कोई मदद नहीं की जिस सतर पर उनको मदद करनी चाहिए। और जब से वो जिला प्रधान बनाई गई हैं, तब से बीजेपी के उस इलाके के जितने नेता हैं लगभग, वो तमाम जो है उनसे बहुत बड़े स्तर पर जो नेता हैं वो रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बार बार इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक सरगर्मियों चल रही हैं कि सिरसा जैसे विधानसभा जिले में, सिरसा जैसे जिले में जहां इतने बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक हैं, जहां चौटाला परिवार राजनीति करता है, जहां इनेलो जेजेपी है, वहां कोई मजबूत जिला प्रधान पार्टी को बनाना होगा, तभी पार्टी की नैया वहां पार होगी। वरना 5 सीटों पर वहां कांग्रेस जीती है, बीजेपी हारी है। यही सेम सीन फतेहाबाद में है। बलदेव गरोहा क्योंकि जो रतिया से टिकट मांगते हैं, हालांकि रतिया में उनका खुद का एक प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद तीनों हलकों में, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद, तीनों जगह जो है पार्टी हारी है। अभी मैं एक घटनाक्रम बताऊं कल का ही। कल जब फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी की एक जनसभा थी, तब भी ऐसे कयास लग गए थे जब बलदेव गरोहा को वहां कुर्सी तक नहीं दी गई मंच के ऊपर, और सुभाष बराला ने बाद में डांट लगा करके किसी से उनको कुर्सी दिलवाई। तो कहीं ना कहीं बलदेव गरोहा की भी उल्टी गिनती जो है फतेहाबाद में शुरू हो चुकी है। जहां तक बात है राजू मोर की, राजू मोर को जिला प्रधान इसलिए बनाया गया था कि वो जाट समुदाय से आते हैं, जाट समाज से आते हैं और आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं कि ये पार्टी को जींद जैसी जाट बेल्ट में उभारेंगे। लेकिन राजू मोर पूरी तरह से फेलियर साबित हुए। वहां जींद में वो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव अपना नहीं दिखा पाए। जींद के जो विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें वो पार्टी के वर्चस्व को बढ़ा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं उनको भी हटाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है। मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक पार्टी भीतरघात करने वाले जिला प्रधानों को तो हटाएगी, जिन प्रधानों के ऊपर जो चंदे का गबन का आरोप लगा है उनको भी हटाएगी। इसके अलावा जो जिला प्रधान इफेक्टिव नहीं साबित हो रहे, जो जिला प्रधान सही ढंग से काम नहीं कर रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिला प्रधान सबसे बड़ी कड़ी रहेगी पार्टी की, तो उनकी भी छुट्टी करके और नए मजबूत लोगों को आगे लाने के का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी हमने पिछले दिनों देखा जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो बिल्कुल फ्रेश चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उस दौड़ में रामविलास शर्मा से लेकर के कैप्टन अभिमन्यु से लेकर के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे थे। प्रदेश महामंत्री बनाने की बात हो तो भी ऐसे चेहरों को बनाया गया जो कहीं लाइमलाइट में दिखाई नहीं दिए। उदाहरण के तौर पर हम डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ले सकते हैं या सुरेंद्र पुनिया को ले सकते हैं, जो पिछले 5 साल से बिल्कुल राजनीति से दूर दिखाई दे रहे थे। अभी जो कृष्ण बेदी को बनाया गया है उनका भी नाम कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि जिला प्रधान भी इसी तरह से ऐसे लोगों को बनाएंगे जो पार्टी को केवल अपना चेहरा ना दिखाएं बल्कि काम करें। जी, आपने 2 नाम और लिए थे जो इस सूची में निशाने पर लगते हैं, एक झज्जर से राजपाल शर्मा और एक रेवाड़ी से प्रीतम
चौहान, इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे? क्या इनके ऊपर क्या आरोप है? इनइफेक्टिव हैं या भीतरघात का देखो आरोप है? देखो, दोनों ही जो ये जिला प्रधान हैं, राजपाल शर्मा पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं, लेकिन जिला प्रधान के तौर पर वो इतने इफेक्टिव नहीं साबित हुए। वही सेम पोजीशन रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में भी जो जिला प्रधान का एक ओरा होता है, जिला प्रधान लोगों से किस तरह से जो है कनेक्ट करके पार्टी को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़े, वो नहीं कर पाए। और रेवाड़ी में सबसे बड़ी चूक ये रही कि कोसली जैसे विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रधान, क्योंकि एक जिम्मेवारी का पद है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उन के ऊपर ना केवल अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे जिले में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी होती है, जबकि इनमें से अधिकतर जिला प्रधानों के इलाकों में पार्टी हारी है। जी, आपने कहा कि जो फतेहाबाद जिला है उसमें तीनों सीटें हारी हैं, या मेरे सुनने में गलती हुई, या क्योंकि फतेहाबाद से जूड़ा राम है बीजेपी के एमएलए? नहीं, एमएलए की बात नहीं है कमल जी, एमएलए की बात नहीं है, लोकसभा चुनाव में पार्टी हारी। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। लोकसभा पार्टी हारी, क्योंकि अभी ये जो जिला प्रधान बनाए गए हैं, ये टीम तो अभी जस्ट बनी है। ठीक कह रहे हैं आप। जो विधानसभा चुनाव थे उस समय तो टीम ही और थी। जी जी। तो किसान मोर्चा और महिला मोर्चा में क्या दिक्कत आ रही है? जहां तक बात है किसान मोर्चा की, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांझी है, बालडा से पूर्व विधायक रहे हैं, और बालडा में चौधरी धर्मवीर सिंह की बड़ी भयंकर हार हुई है। और उस हार के पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उसमें सुखविंदर मांझी का नाम उभर करके सामने आ रहा है कि मांझी साहब ने सही ढंग से उनकी मदद नहीं की। इस तरह की चर्चाएं ना केवल बागड़ा विधानसभा क्षेत्र में बल्कि हरियाणा प्रदेश के जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें भी ये चर्चा दिखाई दे रही है। जहां तक बात है गुड़गांव से आने वाली उषा प्रियदर्शी की, जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी जब से वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम वो नहीं कर पाई, जबकि उनके मुकाबले जो उससे पहले की जो प्रदेशाध्यक्ष थी, चाहे वो सुमित्रा चौहान की हम बात करें या उससे पहले की जो प्रदेशाध्यक्ष थी, उनका काम इनके मुकाबले काफी बेहतर दिखाई दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को ऐसे ऊर्जावान नेताओं की जरूरत है जो पार्टी के प्रचार और प्रसार को घर घर तक पहुंचा सकें, तो उस लिहाज से पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और बड़े इफेक्टिव चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, ताकि वो ग्राउंड पर काम कर सकें और पार्टी के लिए वोट जुटा सकें। तो और आपने देखा एक बड़ी बात मैं और बताऊं, ये जिन जिला प्रधानों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर ज्यादातर जिला प्रधानों ने अलग अलग जिलों में जहां से वो संबंध रखते हैं वहां अपने अलग से गुट खड़े कर दिए हैं। इस तरह से अपने गुट खड़े कर दिए हैं जिससे बीजेपी को बड़ी भारी दिक्कत का सामना पहले उनको लोकसभा चुनाव में करना पड़ा, अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ी भारी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ेगा। अगर मैं एक उदाहरण आपको हिसार का दूं, हिसार की जो जिला कार्यकारिणी डॉक्टर आशा खेदड़ ने बनाई अपने कार्यकाल में, उसमें से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनका खुद के गांव, खुद के वार्ड में भी कोई वजूद नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा। उसके बावजूद उनको इस तरह के ओहदों पर बैठा देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पास अगर चौधर है तो आप आंख मीच करके, जैसे अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, वही कहावत है कि अपने जो निजी हैं, जो आपको सलूट मारते हैं, आप केवल उन लोगों को पदाधिकारी बनाएं जिसका सीधा सीधा खामियाजा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। और अगर अभी भी बीजेपी नहीं समझी, अभी भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया से लेकर के और प्रदेशाध्यक्ष और सीएम साहब तक नहीं संभले, तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की हालात बड़े माड़े होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी, तो लेकिन ना संभलने वाली स्थिति तो नहीं है, क्योंकि आप ही ने कहा कि जिन लोगों पर 3 तरह के आरोप हैं,
या तो वो इनइफेक्टिव हैं, या उन्होंने कोई पैसे में गड़बड़ की है, या फिर उन्होंने भीतरघात किया है। इन तीनों जी तरह के लोगों को पार्टी चेंज करने के मूड में है विधानसभा से पहले, ताकि विधानसभा में उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो ये चेंजेस कब तक हो जाने की उम्मीद है आपकी नजर में? देखो, मेरे पास जो सूचना है, इसी महीने में या अगले महीने के पहले सप्ताह तक नई कार्यकारिणी की लिस्ट आ जाएगी। और एक सूचना और मिल रही है, हालांकि वो अभी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पुष्टि है उसकी, कि कई जिला प्रधानों से इस्तीफे मांग लिए गए हैं। उनसे कह दिया गया है कि आप अपना इस्तीफा दे दें, लेकिन ये जी सूत्रों के हवाले से ही सूचना है। जी जी। तो ये धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगी, बहुत लंबा समय नहीं है। दर्शकों, आपने देखा कि बीजेपी के अंदर किस तरह की जो हवा चल रही है, उसका ब्यौरा आपको पूरा प्रद्युमन जी ने दिया कि पार्टी जो है वो अपने आप को दुरुस्त करने में लगी है। कितना दुरुस्त कर पाती है, कितने इफेक्टिव चेहरे ला पाती है, ये तो अब वक्त के साथ देखना होगा। आपने समय दिया प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।